हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात। तो आज हम अनुपात के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो हाल ही में एसएससी सीएचएसएल की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक बैग में सफेद मोबाइल कवर और काले मोबाइल कवर 4:7 के अनुपात में है। यदि इसमें काले कवर 280 हैं तो बैग में सफेद मोबाइल कवर कितने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे सफेद मोबाइल कवरों की संख्या पूछी गई है और काले कवरों की संख्या हमें दी हुई है तथा हमें यहाँ पर सफेद एवं काले मोबाइल कवरों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर दोनों का अनुपात कितना दिया है दोस्तों, 4:7। और हमें यहाँ पर जो संख्या दी है वह कौन से कवर की दी है, तो वह काले कवर की दी है। तो यहाँ पर काले कवर का अनुपात क्या है दोस्तों, काले कवर का अनुपात है 7। अर्थात इस 7 की वैल्यू तो हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, 280। चूंकि काले कवर अनुपात में कितने हैं, 7, और संख्या में कितने हैं दोस्तों, 280। और हमसे क्या पूछा गया है, बैग में सफेद मोबाइल कवरों की संख्या। तो यहाँ पर सफेद मोबाइल कवर का अनुपात क्या है दोस्तों, यहाँ पर सफेद मोबाइल कवर का अनुपात है 4। अर्थात इस 4 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 280 गुणा 4 डिवाइड बाय 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 7 से जब हम इस 280 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 40 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 40 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है कि इस 40 का गुणा इस 4 में कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम 40 का गुणा इस 4 में करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 160। और यही 160 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बैग में सफेद मोबाइल कवर कितने हो जाएंगे, वह टोटल हो जाएंगे 160। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी हुई। यदि अब उसका नया वेतन 33,000 है तो उसका मूल वेतन कितना है। तो यहाँ पर हमें मूल वेतन बताना है दोस्तों, और हमें यहाँ पर उसका नया वेतन दिया हुआ है, कितना दिया है, 33,000। और हमें यहाँ पर उसके पुराने वेतन एवं नए वेतन का अनुपात दिया है। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर यह देखते हैं कि इसका पुराना जो वेतन का अनुपात है वह कितना था, 8, एवं इसके नए वेतन का अनुपात है 11। अर्थात हमें नया वेतन यहाँ पर कितना दिया है दोस्तों, 33,000 जो रुपए में है, और अनुपात में कितना है, 11। अर्थात हमें 11 की वैल्यू तो यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों, 33,000। क्योंकि 11 क्या है दोस्तों, अनुपात में नया वेतन है और संख्या में नया वेतन है 33,000। तो 11 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 33,000। और हमसे पूछा गया है उसका मूल वेतन। तो उसका मूल वेतन पहले कितना था दोस्तों, उसका मूल वेतन था पहले अनुपात में 8। तो इस 8 की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमें उसका पुराना मूल वेतन पता लग जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 33,000 गुणा 8 डिवाइड बाय 11। अब इसे काट लेते हैं। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, 3,000 गुणा 8। तो जब हम इस 3,000 का गुणा इस 8 में करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना जाएगा दोस्तों, 8 तिया 24। अर्थात हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 24,000। उसका मूल वेतन कितना था दोस्तों, उसका मूल वेतन था 24,000। और हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3,289 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे लड़कियों की संख्या पूछी गई है एवं हमें यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पर हमें क्योंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या दी है तो हम अनुपात में भी इसका टोटल कर लेते हैं। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 7 और 6 टोटल हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। और अनुपात में टोटल हो गया 13। और यहाँ पर विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, 3,289। तो यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यह टोटल हो जाएगी 3,289। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, लड़कियों की संख्या। और लड़कियों की संख्या का यहाँ पर अनुपात कितना दिया है दोस्तों, वह अनुपात है 7। अर्थात 7 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो चलिए हम यहाँ पर 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 गुणा 3,289 डिवाइड बाय 13। अब इसे काट लेते हैं। तो जब इस 13 से हम इस 3,289 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 253 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 253 बार में। अब सिंपली हमें क्या करना है, 7 का गुणा इस 253 में कर लेना है तो हमें लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। तो जब हमने 7 का गुणा इस 253 में किया तो हमें कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, हमें प्राप्त हो गया टोटल 1,771। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
लड़कियों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों? वह हो जाएगी 1771। क्वेश्चन नंबर 4, 5100 रुपए को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है? तो यहाँ पर हमें बी का भाग ए से कितना अधिक है यह हमें बताना है, अर्थात हमसे यहाँ पर अंतर पूछा गया है कि बी का भाग ए से कितना अधिक है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों कि जहां पर भी आपको कम या अधिक शब्द दिखाई दे तो वहां पर उसका अंतर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है दोस्तों? 5100 रुपए दिया हमें टोटल। तो यहाँ पर हमें 5100 रुपए टोटल दिया है, तो हम यहाँ पर अनुपात को भी टोटल कर लेते हैं। तो 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 और 9 हो जाएगा 17, और इस 17 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है दोस्तों? 5100 रुपए। और हमसे पूछा गया है बी का भाग ए से कितना अधिक है, अर्थात अंतर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर अनुपातों का भी अंतर कर लेते हैं। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 1, अर्थात इस 1 की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो 1 गुणा 5100 डिवाइड बाय 17। अब इसे काट लेते हैं। तो 17 एकम 17 और 17 तिया 51। तो इस प्रकार हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? इस प्रकार हमारे पास टोटल बच गया 300 रुपए। बी का भाग ए से कितना अधिक है? तो वह उसका भाग 300 रुपए अधिक है, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी का भाग ए से 300 रुपए अधिक हो जाएगा।